राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के अंदर लगने वाले सबसे खतरनाक रोग के बारे में। जी हाँ, भिंडी की फसल के अंदर सबसे खतरनाक रोग जो है, जो मैं समझता हूँ, वो जो मैं मानता हूँ, वो है फल छेदक इल्ली। क्योंकि किसान भाइयों, जैसे ही हमारी जो फसल है फूल से फल बनने शुरू होते हैं और फल बनने की स्टार्टिंग में ही किसान भाइयों फल छेदक इल्ली जो होती है, ये भिंडी के अंदर एंटर करना शुरू कर देती है और पूरे के पूरे फल को अंदर तक खा लेती है, इसे खोखला कर देती है, जिससे जो हमारी भिंडी होती है ये पूरा साइज इसका नहीं बन पाता और पूरी की पूरी हमारी जो भिंडी की फसल होती है वो किसान भाइयों बेकार हो जाती है। यदि फल छेदक इल्ली हमारी भिंडी की फसल के अंदर ना लगे तो किसान भाइयों को काफ़ी मोटी आमदनी हो सकती है। तो किसान भाइयों, इसे आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कुछ कैसे आपको करना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको 3 ऐसे स्प्रे बताऊँगा कि इन तीनों में से किसी भी एक स्प्रे का उपयोग यदि आपने अपनी भिंडी की फसल के अंदर फल बनते समय कर दिया तो किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर फल छेदक इल्ली का बिल्कुल भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि फल छेदक इल्ली पर लगभग सभी स्प्रे जो हैं वो एकदम ही फेल हो जाते हैं और यदि ये फेल होंगे तो किसान भाइयों की जो आमदनी है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। क्योंकि जैसे ही फल छेदक इल्ली हमारी भिंडी के अंदर अटैक करती है उसके बाद किसान भाइयों इस भिंडी को आप ना ही तो खा सकते हैं और ना ही इसे बेच सकते हैं, क्योंकि इसके मार्केट में जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। और एक बार यदि इसका अटैक हो जाता है तो ये हमारी पूरी फसल के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाती है। तो आपको कौन कौन से स्प्रे कितनी कितनी मात्रा में लेने हैं, सब कुछ किसान भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इन स्प्रे में से जिस भी स्प्रे का आप उपयोग करेंगे ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी फसल को जो है फल छेदक इल्ली से बचा करके चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टेक्निकल किसान भाइयों आपको लेना है वो लेना है किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट, और दूसरा लेना है किसान भाइयों ल्यूफेनोरोन। ये किसान भाई जो आपको देखने को मिल जाते हैं, ये दोनों टेक्निकल आपको देखने को मिलते हैं सिंजेंटा कंपनी की ईवीसेंट कीटनाशक के अंदर। ये किसान भाई बिल्कुल पेटेंट दवाई है जो अभी तक सिर्फ सिंजेंटा कंपनी ने निकाली है, किसी और कंपनी ने ये दवाई अभी तक नहीं निकाली है। तो इसके अंदर आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट और दूसरा है किसान भाइयों ल्यूफेनोरोन, जो आपको 40% के आसपास देखने को मिल जाता है। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं, डोज की बात करूं, तो 2.5 ग्राम इसकी मात्रा आपको लेनी है और जो आपका 15 लीटर वाला पंप होता है उसके अंदर आपको 2.5 ग्राम मात्रा डालने के बाद इसका स्प्रे आप अपनी भिंडी की फसल पर जैसे ही फूल से फल बनने शुरू होते हैं उस समय पर आप इसका स्प्रे कर दीजिए। यानी कि रोग लगने से, कीट लगने से पहले ही यदि आप इसका स्प्रे कर देंगे तो 100% किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर फल छेदक इल्ली का अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंजेंटा के ईवीसेंट का उपयोग आप कर सकते हैं। बहुत ही पेटेंट और सही दवाई है जो आपकी फल छेदक इल्ली को कंट्रोल कर सकती है। यदि किसान भाई दूसरी दवाई के बारे में बात करी जाए तो दूसरी दवाई के रूप में आप ले सकते हैं क्लोरेंट्रा नीलीप्रोयल, जो आपको 10% में मिल जाएगी, और दूसरा मिल जाता है उसके अंदर लैम्बडा साइलोथ्रिन जो 5% में आपको देखने को मिलता है। इस जो मैं ये टेक्निकल आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निकल किसान भाई आपको एम्प्लीगो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस दवाई का उपयोग हो सकता है किसान भाई काफ़ी लंबे अरसे से करते हुए आ रहे हों, लेकिन किसान भाई ये भी एक अच्छी और शानदार कीटनाशक दवाई है जो आपकी फल छेदक इल्ली को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इसकी बस मात्रा की बात है कि आपको कितनी मात्रा इसकी अपने पंप के अंदर लेनी है। तो इसकी जो आप मात्रा लेंगे 8 ml प्रति 15 लीटर वाला जो हमारा पंप होता है उसके अंदर डाल करके यदि आप इसका स्प्रे अपनी भिंडी की फसल के ऊपर करते हैं, इससे भी किसान भाई फल छेदक इल्ली जो होती है बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक ये आपकी फसल को फल छेदक इल्ली से बचा करके चल सकता है। तो आप एम्प्लीगो का स्प्रे भी कर सकते हैं। तीसरी दवाई के बारे में यदि मैं बात करूं तो किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में फ्लूबेंडामाइड, जो आपको 39.35% के आसपास परसेंटेज में देखने को मिल जाती है। ये यदि मैं कंपनी की बात करूं तो बायर कंपनी की आती है फेम, और भी बहुत सारी कंपनियों के ये टेक्निकल आपको देखने को मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको बायर का ही लेना है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन फ्लूबेंडामाइड 39.35% के आसपास में ही यदि इसकी परसेंटेज की मात्रा होगी तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यदि इसकी मैं डोज की बात करूँ तो 5 ml की मात्रा इसकी आपको लेनी है और 15 लीटर वाले पंप के अंदर डाल करके आप इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो इससे भी किसान भाइयों फल छेदक इल्ली का कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपकी फसल के अंदर फल छेदक इल्ली फिर नहीं लग पाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं।